जो बिहार के सीवान से तशरीफ़ लाए हैं। उनको जहमत देने से कल एक छोटा सा वाक़या मुझे याद आ गया। चिराग हसन हसरत बड़े हमारे शायर भी थे, अदीब भी थे, दानिश्वर भी थे, और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो बड़ा लाजवाब था। एक मरतबा वो किसी कॉफ़ी हाउस में बैठे थे, उन्होंने कॉफ़ी ऑर्डर की, कॉफ़ी आने में बड़ी ताख़ीर हो गई, तो उन्होंने मैनेजर से शिकायत की कि जनाब मुझे कॉफ़ी ऑर्डर की हुए काफ़ी वक्त हो गया है लेकिन अभी तक कॉफ़ी सर्व नहीं की गई है। तो मैनेजर ने उनसे पूछा सवालिया अंदाज में कि क्या उस दाढ़ी वाले शख्स को ऑर्डर दिया था जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है, क्या उस सफ़ेद दाढ़ी वाले को ऑर्डर दिया था? वेटर को। बोले ये तो मुझे मालूम नहीं है, जिस वक्त मैंने ऑर्डर दिया हो सकता है उस वक्त उसकी दाढ़ी काली रहे। आइए मैं जनाब सुनील कुमार तंग से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। एक बार जोरदार तालियां। हाँ बहुत अरसे के बाद सुनील कुमार तंग साहब आए हैं। सदर मोहतरम, ख़वातीन और हज़रात, नज़्म से कबल मैं चंद क़तात और तज़मीन पेश करूँगा। ज़मानाबाद में दिल्ली के किसी मुशायरे में हाजिर हुआ हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि दिल्ली में किस तरह की तंज़ो मिज़ाज की शायरी सुनी जाती है। वाह क्या बात। कोशिश करता हूँ, हाजिर करता हूँ। ये 4 मिसरे हाजिर करता हूँ कि क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो। हाँ, क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो। क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो, घोड़ा बता बता के गधा बेचता है। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने हैं तंग भाई। क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो, घोड़ा बता बता के, घोड़ा बता बता के गधा बेचता है वो। अब वो बेचने पे आए तो क्या क्या न बेच दे, बैलून के बहाने हवा बेच। वाह 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 वाह, क्या बैलून के बहाने हवा बेचता है। भाई जिंदाबाद भाई तंग भाई, वाह 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 वाह। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ। वाह। इशारों किनारों में बात पहुंच जाती है, आप लोग बेहतर सुनने वाले हैं तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाजिर करता हूँ इरशाद कि हम हैं गरीब फिर भी कहाँ छूट रहे हैं। हम हैं गरीब फिर भी कहाँ छूट रहे हैं। हम हैं गरीब फिर भी कहाँ छूट रहे हैं, जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। हम हैं गरीब फिर भी कहाँ छूट रहे हैं, और जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, लंदन में जिंदगी के मजे लिए। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह, क्या आपने विजय माल्या को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वाह 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 वाह। अभी तो विजय माल्या की तरह आप ही हमें नजर आ रहे हैं। क्या कहने हैं। वाह। हाजिर करते हैं। फिर पढ़ दीजिए, फिर पढ़ दीजिए। हम हैं गरीब फिर भी कहाँ छूट रहे हैं, और जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, लंदन में जिंदगी के मजे लिए। वाह 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 वाह। दोस्तों, तब से उर्दू का रोना में हम रो रहे हैं, उर्दू की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ईमानदारी से कहने दीजिए कि चंद एक लोग ऐसे हैं जो किसी भी जबान के साथ नहीं हैं। बेशक। सिर्फ जबानों को लड़ाना जानते हैं। वाह क्या बात है। अब मैं चार भी वाह 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 वाह। कि उसे हिंदी से क्या मतलब, उसे उर्दू से क्या मतलब, उसे हिंदी से क्या मतलब, उसे उर्दू से क्या, उसे उर्दू से क्या मतलब,
वो हिंदी और उर्दू में सियासी भेद करता है। वाह और खिलाऊं कैसे बिरयानी मैं हिंदी और उर्दू की, वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। वाह 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 वाह। वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। 4 मिसरे हाजिर करता हूं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। 4 मिसरे हाजिर करता हूं, सुने कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं। है वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। अब ये सवाल एक हो सकता है कि मैं वफा को जफा और जफा को वफा उल्टा क्यों लिख रहा हूं, तो मैं बिहारी हूं, इतना तो मुझे हक है। वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। वाह। हम मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं। वाह 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 वाह। बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। जी मैं पढ़ता हूं। ये 2-3 पैरोडी हाजिर करता हूं कि अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है। अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है। और चाहे जितना हम जुल्म करें इस देश की जनता सहती है। वाह। अब बहती गंगा में धोते हैं हम हाथ, तो हैरत है कैसी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये तज़मीन हाजिर कर रहा हूं कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों। और जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन। वाह 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 वाह। अब तुम्हारे हवाले कहने हैं, वाह वतन साथियों। एक तज़मीन और हाजिर करता हूं, सुने। तज़मीन हाजिर करता हूं कि जमहूरियत के नाम पे गुंडों को पाल के, जमहूरियत के नाम पे गुंडों को पाल के, अब बोगस तमाम वोट को बक्सों में डाल के, और तकरीर ही में जोश दिलाकर आवाम को इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। वाह वाह वाह। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एक तज़मीन हाजिर करता हूं, मैं सीवान से हाजिर हुआ हूं। बिहारी हूं और वो भी सीवान का हूं, हाजिर करता हूं। अच्छा आप भी कहने, चले 2 हुए। अच्छा वाह। जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, और टीवी फ्रिज को लहाद के सीवान ले चले। लेकिन चली जो साथ में दुल्हन तो ये लगा हम आज अपनी मौत का सामान। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। आइए एक छोटी सी नज्म हाजिर करता हूं। मैं बिहारी हूं और बिहारी से बात शुरू करना चाहता हूं। एक नज्म हाजिर करता हूं। आजकल हमारा स्टेट ड्राई स्टेट हो गया है। उस स्टेट में कुछ मिलता नहीं है, इसीलिए हम लोगों को दिल्ली तक आना पड़ता है। आइए हाजिर करता हूं जी। वहां होम डिलीवरी का काम हो रहा है। हाँ जी, आप जानते हैं कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, मैकशों की जान थी, दिल वालों की पहचान थी। एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर, मैं बहुत बीमार था। क्या बात। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए,
आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। वाह वाह वाह। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल। सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने अजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखे जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने। एक छोटी सी नज़्म और हाजिर करता हूं। मिजाज का शायर हूं और मैं ये जानता हूं कि मज़ाहिया शायरी करने के लिए थोड़ी सी ज़मीन पर उतर के उसको देखना पड़ता है। हाजिर करता हूं। इरशाद। कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए। वाह। एक टेबल पर गए, बैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए तब तलक एक वाकिया नाजिल हुआ। आ गई एक शोख लड़की, गुलबदन थी फुलझड़ी, जैसे कोई हुस्न की मलका हवाओं पर चढ़ी। एक नजर देखा तो ठिठकी, हो गई पल भर खड़ी, हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। वाह। कौन है लड़की बताओ, बीवी ने जब ये कहा, क्या बताएं सोचकर साहब का सर चकरा गया। अब फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर कड़े, बौखलाहट में मियाँ बीवी से ये कहने लगे, उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। अपने को तो दोनों जानिब से बचाना है मुझे, पहले तो तुम कौन हो उसको बताना है। वाह 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 वाह, भाई क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। आखिर में एक छोटी सी नज़्म के साथ अपनी बात अपनी जगह ले लूंगा। आज हम कोई 8 घंटे देर से दिल्ली स्टेशन पर पहुंचे रेल से, और जौहर कानपुरी साहब शायद 12 घंटे लेट से पहुंचे। लेकिन हम शायर हैं, हम रेल और हवाई सफर छोड़ तो नहीं सकते। मैं एक छोटी सी नज़्म हाजिर करता हूं रेल के हवाले। कि रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला, सब किसी से मांगता वो पास मेरे आ गया। धीरे से कहने लगा, मुझ पर करम तो कीजिए, खाना जाकर खा सकूं बस 20 रुपया दीजिए। वाह। इत्तेफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था, इसलिए आहिस्ता मैंने माफ कर दो ये कहा। माफ कर दो सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता और भी वो पास मेरे आ गया। माफ करते करते तो बर्बाद होकर रह गया, और ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा लगा। धीरे से फिर ये कहा कि 1 रुपया दीजिए, एक भूखे पर मियाँ कुछ भी करम तो कीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा, और तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। जनाब सुनील कुमार तंग जो आप लोगों को तंजिया और मज़ाहिया शायरी से नवाज रहे थे। दोस्तों, मज़ाह में और